हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आप सभी लोगों का आरआरबी क्लर्क मेंस जो शेड्यूल्ड है वो 1 फरवरी को शेड्यूल्ड है। तो अभी आपके पास 20 से 21 दिन बचे हुए अभी भी हैं, है ना? तो इस समय को किस तरीके से आप यूटिलाइज करें, सारे सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको टाइम देना है, आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। बट बात करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, शायद आपको रिमाइंडर है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए। अब रीजनिंग में, क्वांट में आपको जो ड्यूरेशन मिलने लगी है वो 30 मिनट लगने लगी है। ठीक है, अब आपको इस पेपर की एक बात बताता हूँ, सुनिएगा हर एक पॉइंट को मुद्दे से। जब जब हमारे पास 45 मिनट्स हुआ करते थे तो भी पेपर का लेवल क्या रहता था? लो रहता था। एग्री? अब हमारे पास हो गए हैं 30 मिनट्स, अभी भी पेपर का लेवल क्या रहेगा? लो ही रहेगा, जो था वैसा ही रहेगा। फर्क क्या होगा बच्चों में कि यहाँ पे बच्चे करके आते थे 40 आउट ऑफ 40 करके आते थे भाई, आए हैं, क्योंकि लेवल सच में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का होता था और उसके अंदर भी कोडिंग डिकोडिंग जोड़ के उसको मेंस बना देते थे। कोडिंग डिकोडिंग कैसी? वो भी सब्स्टिट्यूशनल जोड़ते थे। वहां पे भी इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट जोड़ दिया, डेटा सब्सटेंस जोड़ दिया, तो मेंस लेवल बन गया। वो भी बहुत इजी होता था। अब यहाँ 30 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। अब हमारा टारगेट तो यही होना चाहिए, बट अगर हम बाय चांस 35 या 35 प्लस भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं रीजनिंग में, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बुरा ना मानिएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो ये आपके पास पेपर का पैटर्न है आरआरबी क्लर्क के मेंस का, जिसमें 200 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ यहाँ पे 20 डे असेंट योर फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस। तो स्ट्रेटेजी है आरआरबी क्लर्क मेंस की, सब सब्जेक्ट को किस तरीके से देना है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, ये बहुत प्यारी चीज कि आप जब भी मॉक दे अपने घर में, तो आपको एनालिसिस ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू। आपको ये नहीं देखना यार मैंने इसमें इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए, आपको एनालिसिस करना उस मॉक में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि हम किस क्वेश्चन में, किस टाइप में हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, हमें उस टाइप के क्वेश्चन से बचना है अब, ठीक है ना? हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। मॉक टेस्ट मैंडेटरी है। तो आपके सामने जैसे पता है कि रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पूछने वाले हैं। रीजनिंग आपको पता है कि स्कोरिंग तो होता है लेकिन टाइम लेगी। अब मान लीजिए हमने कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग दे दी, कंडीशन, तो कंडीशन बेस्ड वाले में कोडिंग डिकोडिंग में टाइम लगता है। चलिए, अगर मैंने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी दे दी और थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया, मतलब 4 स्टेटमेंट दे दिए, तब क्या करोगे? टाइम तो लगेगा ना बेटा उसमें भी, ठीक है ना? तो ये चीजें थी। अब हम शुरुआत करते हैं फेज 1 से। अब हम फेज 1 मतलब होता है हमारा बेस कैंप। देखिए हमने बहुत प्यार से लिखा है, तो लिखा है कि इसमें क्या होना चाहिए, वो सभी टॉपिक एक बार टच हो जाएं, फोकस कवरेज नॉट परफेक्शन। तो क्या करना है, हमें अपने सभी टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज कर लेना है मतलब आपको सभी टॉपिक्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में है, कौन कौन से हम टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, उस सभी टॉपिक्स को पूरा कर लीजिए एक एक बार। कंसेप्ट मतलब कंसेप्चुअली आप क्लियर रहे। इसके कहने का ये मतलब हो गया कि प्री लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं सब सारे एक बार कवर करो। जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं तो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक एक एक बार सब खत्म कर लिए एक बार, ठीक है? कवर कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आप कम से कम अब वो मैंने आपको बताया कि वो आपने पहले कर भी रखा होगा। अब होती है डे 1 से शुरुआत। तो मतलब 1 हफ्ते अगर हम बात करें, 1 वीक तक आपको क्या-क्या चीजें करनी है आने वाले 1 वीक तक। मैंने सभी सब्जेक्ट का एक ही पेज में मैंने ले रखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग में, आपको डेली डेली आपको कितने देने, 2.5 घंटे रीजनिंग में देने हैं। 2.5 घंटे रीजनिंग में, जिसमें इनइक्वालिटी का आपको क्या करना है, जो ब्रेक वाली होती है ना, ब्रेक वाली, उसकी प्रैक्टिस करते रहना यार, टाइम कि बिना आपको पेन छूना ना पड़े बस, ठीक है? कोडेड वाली प्रैक्टिस कर, सिलोजिम्स जनरल एज वेल एज कोडेड। मैं क्यों कह रहा हूँ कोडेड, कि मान लीजिए अगर आ गई, देखिए 1% है कि आ सकती है, वरना वैसे कोडेड नहीं आती है भाई। देखा जाए आरआरबी पीओ में नहीं आई तो क्लर्क में क्या आएगी? तो फिर भी कोडेड कैसी, बहुत इजी कोडेड हो, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, आप 1 से 2 दिन के अंदर आपने ये रिवाइज कर लिया अपना।
3 से 4 दिन के अंदर सारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, इनपुट आउटपुट के आपने कोई अगर लॉजिक्स बना के रखी है कॉपी, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। फिर कुछ लास्ट के दिनों में आपको पजल्स पे फोकस करना है। लिखा हुआ टारगेट ये है कि पजल इन 5 टू 6 मिनट्स, आपका टारगेट यही होना चाहिए, एक्चुअली यही होना चाहिए। मैंने बहुत सही लिखी है कि अगर आप रियल एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप एक पजल को 4 मिनट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट लग जा रहे हैं, डबल वेरिएबल है तो कोई बुराई बात नहीं है, आराम से करो, ठीक है। सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनमें आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है, वो गलती नहीं होनी चाहिए आपको। मैं वही क्वांट की बात कर रहा हूँ। डेली 1.5 घंटे, अगर देखो ये मैंने उस हिसाब से बनाया है कि आपका रीजनिंग वीक है। अगर मान लीजिए आपका ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ज्यादा टाइम इसको दे दो क्वांट को। तो ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, 1 हफ्ते में सारी चीजें करनी है। रूल आपका ये कहता है कि कैलकुलेशन स्लो है तो क्वेश्चन स्किप करना सीखो। अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है, और आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सी कैलकुलेशन है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो भाई। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अगर हम जनरल अवेयरनेस करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे ऑफ कोर्स देने ही चाहिए। आपको सारे 5 से 6 महीने करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टैटिक आपको रिवाइज करना है। इंग्लिश की बात कर ले, 1 घंटा दे दीजिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका। डेली आपको ये सारी चीजें आपको मैम करवा ही रही हैं, आप कर सकते हैं। हिंदी में भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, ठीक है। कंप्यूटर आपको डेली आपको 45 मिनट्स देना है, और स्विच कर जाइए अगर आप, अब आपके पास समय भी नहीं है वैसे भी कि आप टॉपिक वाइज करें, ठीक है। तो बेसिक्स थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर, कोई कैप्सूल होगी या कोई भी वन लाइनर होगा, उसको बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लिखा हुआ बेसिक्स ऑफ मेमोरी नेटवर्किंग, ये तो आप बेसिक पढ़ लीजिए। शॉर्टकट की, साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा बेसिक बेसिक, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें वाकई बहुत ईजी आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे बेस टू मी, जहां पे अब हम करेंगे स्पीड और मास्टर पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, स्पीड पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको फुल मॉक देना ही देना है, बिना मॉक दिए आपको एग्जाम में नहीं जाना है दोस्तों, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपको मॉक एक जरूर मॉक देके, एक नहीं, आपको मॉक देते रहना है, भले 2 दिन पे एक मॉक दो, लेकिन दो, ठीक है। तो एक फुल मॉक दिया आपने, उसको 3 से 4 घंटा आपने एनालिसिस किया कि उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखा, सॉल्व किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनालिसिस रूल क्या है, जो गलत क्वेश्चन आपने किए हैं, आप मॉक दे रहे थे, आपने कुछ गलत किया, तो वो क्यों गलत हुए, आपकी क्या सिली अगर मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को सुधारिए। और सिली हो भी रही है, अगर जल्दबाजी में हो रही है तो आराम से करिए। क्यों गलत है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्यों गलत है, उसको पहचानो। अटेम्प्ट आपके स्लो हो रहे हैं कि यार हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, हमारी अटेम्प्ट स्लो है। तो कहाँ पे स्लो है, हम क्यों, हम किस सवाल में स्लो, का मतलब है कि हम किसी एक सवाल को समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम वो क्यों कर रहे हैं भाई। जब हमें पैटर्न पता है कि कोडिंग में ये करना है, सिलॉक्स में ये करना ही करना है, तो हम उसमें स्लो क्यों हो रहे हैं, उस चीज को आपको एनालिसिस करना है। इसलिए 3 से 4 घंटा आपको दिया है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो कि आपका कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, या कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में मेन फोकस आपका होना चाहिए पजल्स पे, क्वांट में डीआई, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में, जीए के अंदर ये, और आरसी के अंदर, सॉरी इंग्लिश के अंदर आरसी, एरर स्पॉटिंग, कंप्यूटर के अंदर वन लाइनर। जैसा मैंने आपको बताया था कि वन लाइनर, अब समय है कि वन लाइनर कहीं से भी मिल जाती, कंप्लीट वन लाइनर हो, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट हो, ठीक है। एक बार उसको पढ़ ले, एक बार समझ ले सारी चीजें, तो आपको इजी रहेगा जब आप एमसीक्यूज करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने बताया हुआ है कि मैक्सिमाइजेशन, रीजनिंग में किस पे फोकस करना है, फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन योर फेवरेट टॉपिक्स। हाई कॉन्फिडेंस पजल्स टाइप्स, जो कि पजल्स टाइप की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे ऑर्डर रैंकिंग से मैं डरता हूं, मैं खुद डरता हूं, ऑर्डर रैंकिंग में बहुत फंसा देती, कहीं कहीं फंसा देती, तो मैं ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस को नहीं करता हूं ज्यादा। तो एग्जाम में भी मैं उसको प्रायोरिटी कम दूंगा, ठीक है ना। सॉल्व 10 से 12 पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पे डिपेंड हो रहे हैं तो, ठीक है। क्वांट पे आपको प्रैक्टिस डीआई से डेली करना है, जैसे रीजनिंग में आपको डेली पजल्स लगाने हैं, वो लगाने ही लगाने हैं। आप 5 मिनट का टारगेट लेके चलिए, मेंस लेवल आरआरबी क्लर्क मेंस की पजल लगाने तो 5 मिनट का टारगेट लेके चलिए। अगर मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस, वही जो भी क्लासेस आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं, आप वन लाइनर कर रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। इंग्लिश में वर्क थ्रू द मैथ,
कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट टू मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये चीज को समझिए कि अब आपको आपके पास समय ही नहीं है, अब आपको शिफ्ट कर जाना है किसके अंदर, एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन पे ही ओनली आपको रिवाइज कर लेना है। अब मैं बात करता हूँ फाइनल स्टेज की, जहां पे आपको सोच समझ के सारी चीजें करनी है। यहाँ पे आपको अभी से क्या, आने वाले लास्ट के 10 से 15 दिन, 10 दिन, 5 से 6 दिन पहले आपको डेली 2 मॉक देने पर डे, यहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेट डेज पे। लाइट रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का, आपका जो भी आपके नोट्स बनाए, जीए में आपने नोट्स बनाए तो उसको करिए। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज बहुत जरूरी है, कम से कम 5 6 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कीज से इसमें देखने का मिलता ही मिलता है इसमें, ठीक है। रीजनिंग में अंदर फॉर्मूला तो होते ही कुछ नहीं, पर पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न्स को समझो। जैसे कि हम अल्फा न्यूमेरिक में बात कर सकते हैं, उनके पैटर्न्स हो गए कि वॉवेल्स में आगे पीछे करने पे क्या होता है, वो सारी चीजें आपको दिमाग में एकदम माइंड में चलनी चाहिए। इंग्लिश में आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो आपको पैनिक लर्निंग नहीं करनी है लास्ट के डेज में, बिल्कुल नहीं, एकदम कूल होके एकदम शांति से। तुमको ये भरोसा वही चीज दिला पाएगा, कौन, ये ही एक बंदा है, यही एक तुम्हारा दोस्त है और होस्ट है जो कि तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा रियल एग्जाम में, ठीक है। तो आप गाइडली के मॉक देना ना भूलिएगा। तो एग्जाम डे माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाने एंड के डेज पे, बिल्कुल मत लगाना, फालतू में दिमाग खराब हो जाता है। नो न्यू टॉपिक्स ऑन द लास्ट मिनट, कोई भी टॉपिक्स आपको नया नहीं उठाना है। अब आपको करना क्या, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखो। तुमने दिन रात एक करके मेहनत करे हो, है ना, तो अपने पे विश्वास रखो, लाइट रिवीजन रखो, इंश्योर योर गेट अ प्रॉपर फुल नाइट स्लीप। और एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर एक नींद लेनी है भैया, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोड सेक्शन आपका रीजनिंग का क्वांटिटी, तो यहाँ पे अटेम्प्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ कि आपके अटेम्प्ट क्या होने चाहिए, नंबर और टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 30 से आप 35 प्लस करके आ जाइए, रीजनिंग में बहुत है। पॉइंट पे बात करते हैं, आप 25 नहीं, आप 30 करके आएंगे, ठीक है ना। जीए इंग्लिश और आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं जीए में, बस एक चीज याद रखिएगा प्लीज, आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल भी मत मारना, चाहे जीए हो चाहे कंप्यूटर हो। 100% पता है, पढ़े हो तो टिक करो। इंग्लिश में तो आपको सभी पता है कि क्या होती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे बढ़ाना नहीं है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों को, जैसा कि ये बात पता है कि मैं 12 जनवरी को अपने इस रीजनिंग वॉरियर बैच को लेके आ रहा हूँ। कब, 12 जनवरी को क्लासेस होंगी, जूम पर होंगी, साथ ही साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। और क्लासेस का टाइमिंग है 8:30 PM शाम को, ताकि जो ऑफिस वाले हैं वो अब इस साल सोच रहे हैं कि हम यार कुछ इस बार करके दिखाएं, और रीजनिंग मेरी कमजोर है, तो आप इस बैच के अंदर जरूर एनरोल करिए, जिसका प्राइस मात्र 299 ही केवल रखा हुआ है। कोड लगाना है वॉरियर। आप एक ये सेपरेट बैच है मेरा, आप ये देख सकते हैं। साथ ही साथ आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी है, जिसमें सभी फैकल्टी आपके लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, जिसका प्राइस है 1599। और अगर आप लकी निकले तो आपको 10 बुक का सेट भी यहाँ पे प्राप्त तो हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया, इस गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है वो समुद्र है, तो आपके लिए ये लेना बहुत जरूरी है, गाइडली का पीडीएफ बंडल। मैं कहता हूं 9 मंथ की या तो 12 मंथ की या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, कूपन कोड न्यू YR लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है आरआरबी क्लर्क के लिए, एक बार मैंने जिस तरीके से आपको पैटर्न दिखाया है, इस तरीके से प्रिपरेशन करके देखो, तुम्हें फर्क दिख जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।